हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ओसीएम से लास्ट चैप्टर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस यूनिट एंड प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट। बेसिकली बात करें तो इस क्वेश्चन से स्टेटमेंट आ सकती है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग अभी 11th में हो या 12th में आने वाले हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया हमारे ऐप पे। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। अभी के अभी आप जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए और इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और काफी कुछ चीजें हैं। और अभी तक काफी सारे बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो हमारी इस बैच को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, बिजनेस यूनिट एंड प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, When the world is facing very difficult problems। अब देखो दुनिया के अंदर ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है एंड इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बिजनेस यूनिट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी यूनिट की कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, उस जो भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बना के रखे उसको मेंटेन करे। एंड एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी बिजनेस जो होता है ना, उसको ये 4 चीजें कंसिडर करनी है एनवायरमेंट को लेके, जो मैं आपको समझाऊंगा आज के इस लेक्चर में। कौन सी 4 चीजें? पहला, लैंड एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। और चौथा है प्रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग नॉइस पॉल्यूशन। ये 4 चीजों को ध्यान रखना है कोई भी बिजनेस यूनिट को। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्या देके रखा है, लैंड एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। अगर देखो कोई जमीन है, उसके ऊपर कोई बिजनेस को ऐसा लगता है कि मेरे को इस पे बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट करना है, और अगर ऐसा लगता है कि उस जमीन पे जो भी पेड़ है उसको मतलब काटना पड़ेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर उस बिजनेस यूनिट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो पेड़ काटते भी है ना तो उनको नए पेड़ उगाने रहेंगे। ठीक है, नए पेड़ जो है वो प्लांट करने रहेंगे, प्लांटेशन करना रहेगा। और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिजनेस यूनिट की कि जिस एरिया में वो अपने बिजनेस यूनिट को लगा रहे हैं, उस एरिया के अंदर जहां पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भाई उसके आजू बाजू सराउंडिंग को खराब ना हो, उसकी लैंड की फर्टिलिटी खराब ना हो। उनको अपने वेस्ट और केमिकल्स जो है ना वो जमीन के अंदर नहीं डालने हैं, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज सोसाइटी डज नॉट हेजिटेट टू टेक फाइनल एक्शन। मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है, जमीन खराब हो जाती है, वहां का जो ग्राउंड वाटर होता है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर लोग जो है वो जरा भी पीछे नहीं हटेंगे कुछ एक्शन लेने में, क्योंकि ये सोशल, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना नहीं हुआ। तो कोई भी बिजनेस है उसको लैंड और फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब देखो पता है आपको, जो भी बिजनेस यूनिट होता है वो प्रोडक्शन करता है तो कुछ सॉलिड वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है, और फिर अगर मान लो वो जमीन के अंदर डंप कर देता है तो उससे पता है क्या होता है, जो जमीन की क्वालिटी होती है वो तो खराब होती है, प्लस साथ साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। अब आपको पता होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी सोसाइटी है, उसमें बोर का पानी आता है। बोर का पानी यानी कि जो जमीन होती है ना उसमें से अंडरग्राउंड वाटर को खींच के लोग पानी पीते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसको निकालते हैं। अब मान लो कि कोई बिजनेस यूनिट उसी सोसाइटी के बाजू में या फ्लैट के बाजू में बिजनेस यूनिट आया और उसने वो सारा जो केमिकल्स है वो सारा जमीन में डंप कर दिया। ठीक है, पाइप के थ्रू जमीन में भेज दिया। अब वो मिल जाएगा अंडरग्राउंड वाटर के साथ, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा और जो सोसाइटी में लोग पानी पीते हैं अंडरग्राउंड वाटर का वो पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, लोग बीमार पड़ जाएंगे, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। तो हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिजर्व करे वाटर रिसोर्सेज को, मतलब पानी का भी ध्यान रखे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी बिजनेस होता है उसको हमेशा अरेंजमेंट करनी है, किसकी, कि एयर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। उसको प्रॉपर सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल करना है, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, एयर वेस्ट हो, कोई भी चीज का प्रॉपर डिस्पोजल करना है। प्रोडक्शन प्रोसेस में देखो ये सारी चीजें होती है, बट बिजनेस को इस तरह से उसको मैनेज करना है जिससे सोसाइटी को कुछ खराब ना हो, एयर पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री है जिसकी वजह से हर साल ठंडियों में दिल्ली का जो हम कहेंगे पूरा एटमॉस्फेयर है वो फॉग वाला हो जाता है, मतलब कि पॉल्यूशन वाला पूरा हो जाता है, ठीक है। और पहले भी अपने देखा है कि बहुत से बिजनेसेस में टॉक्सिक गैस के लीकेज की वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है उनकी डेफी मतलब बोलते हैं ना, शरीर में कोई खराबी आ जाती है, बच्चों के अंदर खराबी देखने को मिलती है ऐसे टॉक्सिक गैस अगर वो सूंघ लेते हैं तो एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी की हेल्थ का ध्यान रखे। अब मान लो कोई फैक्ट्री है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री में से गैस लीक हो जाए, पूरे एरिया में फैल जाए, तो पूरे एरिया के लोग मर सकते हैं या तो फिर उनको बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत खराब चीज है। तो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एयर और जो गैसेज है उसको वो ढंग से प्रिजर्व करे। देन है प्रिवेंटिंग नॉइस पॉल्यूशन। अब देखो बहुत सी बार प्रोडक्शन प्रोसेस में ना मशीन्स की आवाज होती है ना, प्रोडक्शन के दौरान, तो बिजनेस को ध्यान रखना है कि उस आवाज की वजह से सोसाइटी को नुकसान ना। अब मान लो कि आपका घर उसके बाजू में ही है जहां फैक्ट्री है, सुबह शाम आवाज चालू की चालू रहती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप कंटाल जाओगे, बोले ये क्या है इतनी आवाज, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हर बिजनेस को ध्यान रखना है कि चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो फैक्ट्री का, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मशीन्स की आवाज हो, वो ना आए और नॉइस पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस यूनिट को ये 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया कि एक बिजनेस यूनिट को कैसे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।